मॉर्निंग एवरीवन। मैं आपको आज बायोसिंथेसिस ऑफ आइसोल्यूसिन के बारे में बताऊंगी। अब देखिए, जो मैंने आपको पिछली वीडियो में एक अमीनो एसिड की बायोसिंथेसिस एक्सप्लेन की थी, जो कि क्या था हमारा थ्रियोनिन। अब थ्रियोनिन से जो है प्लस पायरुवेट, इन दोनों की हेल्प से हमारे पास एक और जो है अमीनो एसिड बनता है, उसको कहते हैं आइसोल्यूसिन। ओके, तो मैं इसी की बायोसिंथेसिस के बारे में आज एक्सप्लेन करूंगी। ओके, अब देखिए, जैसे थ्रियोनिन है, अब थ्रियोनिन से पहले हमें क्या बनाना है, अल्फा कीटो ब्यूटारेट। अब अल्फा कीटो ब्यूटारेट बनने के लिए कौन सा एंजाइम रिस्पॉन्सिबल होता है, यहाँ पे थ्रियोनिन डीहाइड्रेटेज। थ्रियोनिन डीहाइड्रेटेज जो एंजाइम होता है, उसका मेन काम यही होता है किसी भी रिएक्शन में जाके डिहाइड्रेशन वाली रिएक्शन परफॉर्म करना प्लस डी एमिनेशन रिएक्शन परफॉर्म करना। इसका मेन काम यही होता है। तो ये यहाँ पे विद द हेल्प ऑफ पीएलपी, पायरिडॉक्सिल फॉस्फेट, ये जो होता है पीएलपी, ये जो एक्टिव फॉर्म होती है विटामिन B6 की, और इसका मेन काम यही होता है कि जो भी रिएक्शन हो रही है वहाँ पे एक कैटलिस्ट की तरह काम करे, रिएक्शन को स्पीड अप करे। ओके, अब नेक्स्ट जो है यहाँ पे थ्रियोनिन के बाद इसकी डीएमिनेशन हुई प्लस डिहाइड्रेशन हुई, वाटर जो है यहाँ पे रिमूव हो गया, तो हमारे पास प्रोडक्ट में क्या आया, अल्फा कीटो ब्यूटाइरेट। अल्फा कीटो ब्यूटारेट का मतलब क्या है, यहाँ पे अल्फा ग्रुप पे जो है हमारा कीटो ग्रुप है और ब्यूटारेट है, मतलब कि 4 कार्बन वाला हमारे पास कंपाउंड है। आ गई समझ आपको। अब नेक्स्ट देखिए, सेकंड स्टेप में क्या हुआ। फर्स्ट स्टेप जो है मैंने आपको बताया कि पायरुवेट और प्लस थ्रियोनिन से हमारे पास जो अल्फा कीटो ब्यूटारेट आता है, वो दोनों मिलके एक नेक्स्ट प्रोडक्ट बनाते हैं। उसके लिए जो रिएक्शन जो एंजाइम होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है, वो है एसीटो एसीटेट सिंथेज। ये भी क्या है, एक टीपीपी एंजाइम है। अब ये क्या करेगा, किसकी प्रोडक्शन करेगा, ये अल्फा एसीटो अल्फा हाइड्रोक्सी ब्यूटाइरेट। इसका एंजाइम का नाम क्या था, एसीटो एसीटेट सिंथेस। अब एसीटो एसीटेट की इसने सिंथेसिस करनी है, तो प्रोडक्ट में क्या आया हमारे पास, अल्फा एसीटो। अब देखिए, अल्फा जो कार्बन है वहां पे एसिटिक एसिड वाला जो ग्रुप होता है COO वाला, वो यहाँ पे प्रेजेंट है, इसीलिए ये क्या है, अल्फा एसीटो। अब नेक्स्ट क्या है, अल्फा हाइड्रोक्सी। अब अल्फा ग्रुप पे भी क्या है, एक हाइड्रोक्सी ग्रुप है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, OH ग्रुप है, तो ये यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप है। ओके, इसलिए इसकी नेमिंग ऐसे है, अल्फा एसीटो अल्फा हाइड्रोक्सी ब्यूटाइरेट, और ये क्या है, ब्यूटाइरेट कंपाउंड। ओके, अब नेक्स्ट स्टेप में देखिए, जो हमारे पास ये जो दोनों स्टेप हो रहे हैं, सेकेंड के बाद जो यहाँ पे थर्ड स्टेप आ रहा है, वहां पे एक एंजाइम रिस्पॉन्सिबल है, उसका नेम है एसीटोहाइड्रोक्सी एसिड आइसोमर रिडक्टेज। ये क्या करेगा, आइसोमर रिडक्टेज है, तो ये यहाँ पे रीअरेंजमेंट करेगा। ओके, अब रीअरेंजमेंट कैसे करेगा, यहाँ पे जो हमारा पिछले वाले कंपाउंड में अल्फा एसीटो अल्फा हाइड्रोक्सिल ब्यूटारेट था, इसमें जो हमारे पास H जो था यहाँ पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप के पास, वो रिमूव हो जाएगा। ओके, और जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है उसके पास जो ये हाइड्रोजन है वो रिमूव हो जाएगा नेक्स्ट स्टेप में, जो कि एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट की तरह काम कर रहा है, उसके बाद जो है मेन प्रोडक्ट बनेगा। ओके, और प्लस जो ये इथेन वाला कार्बन चेन है, इथेन क्या होता है, जिसमें 2 कार्बन्स होते हैं, तो ये रिमूव होके अल्फा कार्बन से रिमूव होके बीटा कार्बन पे शिफ्ट हो जाएगा, मतलब यहाँ पे रीअरेंजमेंट हो रही है। ओके, तो अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये भी क्या है, थर्ड स्टेप ही है, ये भी थर्ड स्टेप ही था। ओके, इन दोनों में जो है सेम एंजाइम रिस्पॉन्सिबल है इसके लिए। देखिए, एसीटोहाइड्रोक्सी एसिड आइसोमर रिडक्टेज। आइसोमर रिडक्टेज का मतलब ही क्या है, रीअरेंजमेंट करना। ओके, अब देखिए हमारे पास प्रोडक्ट कौन सा आया, अल्फा बीटा डाईहाइड्रोक्सी बीटा मिथाइल वेलेरेट। अब अल्फा बीटा डाईहाइड्रोक्सी का मतलब अल्फा और बीटा कार्बन पे क्या, कौन सा ग्रुप है,
एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, OH ग्रुप है, इसलिए क्या है अल्फा बीटा डाई हाइड्रोक्सी बीटा मिथाइल वेलेरेट। ओके, इस कंपाउंड का यही नाम है। थर्ड स्टेप हमारा कंप्लीट हो गया है। देखिए यहाँ पे रिड्यूसिंग एजेंट NADPH यूज किया गया था और हमारे पास प्रोडक्ट आया था अल्फा बीटा डाई हाइड्रोक्सी बीटा मिथाइल वेलेरेट। अब फोर्थ स्टेप में क्या है, वाटर रिमूव हो जाएगा। वाटर रिमूव करने के लिए कौन सा एंजाइम आया, डाई हाइड्रोक्सी एसिड डिहाइड्रेटेज। ओके, डिहाइड्रेटेज का मतलब हमेशा ही वाटर रिमूव करेगा। ओके, अब नेक्स्ट देखिए हमारे पास प्रोडक्ट में आया अल्फा कीटो बीटा मिथाइल वेलेरेट। अब अल्फा ग्रुप पे क्या है, एक कीटोन ग्रुप है और बीटा पे क्या है, एक मिथाइल ग्रुप है CH3। ओके, इसलिए क्या है अल्फा कीटो बीटा मिथाइल वेलेरेट हमारा कंपाउंड आ गया। अब नेक्स्ट क्या है, फिफ्थ स्टेप। फिफ्थ स्टेप में जो हमारा रिएक्शन आ रहा है वो किसकी वजह से हो रहा है, यहाँ पे आइसोल्यूसिन अमीनो ट्रांसफरेज। अमीनो ट्रांसफरेज का मतलब ही क्या है, एक अमाइन ग्रुप या फिर अमीनो ग्रुप को किसी भी दूसरे अमीनो एसिड पे लेके जाना। ओके, अब यहाँ पे PLP एंजाइम रिस्पॉन्सिबल है जो कि अमीनो ग्रुप को ग्लूटामेट से अल्फा कीटो ग्लूटरेट से लेके जाएगा दूसरे अमीनो एसिड तक। बस ये क्या है, बायोसिंथेसिस ऑफ आइसोल्यूसिन। और प्रोडक्ट में क्या आया हमारे पास, आइसोल्यूसिन। ओके, देखिए बायोसिंथेसिस ऑफ वेलिन कैसे होता है। ओके, पायरुवेट जो है, जो मैंने आपको बताया था कि जो आइसोल्यूसिन की प्रोडक्शन है, जो आइसोल्यूसिन की बायोसिंथेसिस है, अगर उसको और इसको वेलिन को हम कंपेयर करें तो उनमें एक ही डिफरेंस है। इसके स्टार्टिंग वाले जो पॉइंट्स हैं, स्टार्टिंग वाला जो पार्ट है वेलिन की प्रोडक्शन का, वेलिन की बायोसिंथेसिस का, उसमें सिर्फ पायरुवेट रिस्पॉन्सिबल है प्लस TPP थायमीन पायरोफॉस्फेट रिस्पॉन्सिबल है। बट आइसोल्यूसिन में क्या था, आइसोल्यूसिन में थ्रियोनीन एक अमीनो एसिड प्लस ये हमारा पायरुवेट दोनों मिलके आइसोल्यूसिन की प्रोडक्शन कर रहे थे। ओके, तो अभी मैं आपको वेलिन समझाती हूँ। अब वेलिन जो है किससे बनेगा, पायरुवेट से एंड TPP एंजाइम से। TPP एंजाइम वैसे तो एनर्जी प्रोडक्शन में एज ए कोएंजाइम की तरह, कैटलिस्ट की तरह काम करता है। ओके, अब नेक्स्ट स्टेप में क्या हुआ पायरुवेट के बाद, नेक्स्ट स्टेप में एक एंजाइम आया एसीटो एसीटेट सिंथेज। अब सिंथेज हमेशा क्या होता है, एक सिंथेज एंजाइम हमेशा ही किसी डिफरेंट प्रोडक्ट को बनाता है। तो यहाँ पे एसीटो एसीटेट सिंथेज आया तो हमारे पास प्रोडक्ट में क्या आया, अल्फा एसीटोलैक्टेट। ओके, अब ये बात हमेशा याद रखिएगा, जो वेलिन और आइसोल्यूसिन होता है इन दोनों के स्ट्रक्चर में एक ही डिफरेंस है, कार्बन नंबर्स का डिफरेंस। एक जो है यहाँ पे वेलिन वाले स्ट्रक्चर में हमेशा ही एक कार्बन वाला मॉलिक्यूल होता है। कौन सा होता है, मेथ। ओके, एक कार्बन होना मेथ होता है। अगर दो कार्बन हैं जो कि हमारे आइसोल्यूसिन में थे वो थे एथ। ओके, एथ ग्रुप मतलब कि दो कार्बन चेन वाला मॉलिक्यूल, इसमें एक मिथाइल ग्रुप है। ओके, अब हमारे पास प्रोडक्ट कौन सा आया, अल्फा एसीटोलैक्टेट। बाकी सब स्ट्रक्चर सेम है, बस इतना ही डिफरेंस होता है दोनों के बीच में। देन थर्ड स्टेप में हमारा एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बना। ओके, इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बना तो वहां पे कौन सा एंजाइम रिस्पॉन्सिबल है, बस रीअरेंजमेंट हो गई। यहाँ पे रीअरेंजमेंट कैसे हुई, यहाँ पे जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है और यहाँ पे जो मिथाइल ग्रुप है अल्फा एसीटोलैक्टेट का, वो शिफ्ट होके बीटा कार्बन पे चले गए। ओके, और कुछ चेंज नहीं हुआ। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे रीअरेंजमेंट हो रहा है। तो यहाँ पे कौन सा एंजाइम काम करेगा, एसीटोहाइड्रोक्सी एसिड आइसोमर रिडक्टेज। ओके, अब थर्ड स्टेप कंप्लीट। अब थर्ड स्टेप में क्या हो रही है, यहाँ पे एक रिड्यूसिंग एजेंट भी काम कर रहा है जो कि क्या काम करता है, इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स को देने का काम करता है। ओके, NADPH क्या है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स जो हैं वो देने का काम कर रहा है और NADP प्लस क्या कर रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है। ओके, आगे समझ आपको। अब नेक्स्ट देखिए हमारे पास प्रोडक्ट क्या आया, अल्फा बीटा डाई हाइड्रोक्सी आइसोवेलेरेट। ओके, फिर वाटर रिमूव हो जाएगा फोर्थ स्टेप में। कौन सा एंजाइम यहाँ पे काम कर रहा है जहां पे वाटर रिमूव होता है, बताइए, डाई हाइड्रोक्सी एसिड
डिहाइड्रेटेज यहाँ पे काम कर रहा है। ओके, प्रोडक्ट में क्या आया, अल्फा कीटो आइसोवेलेरेट। क्या आया प्रोडक्ट में, अल्फा कीटो आइसोवेलेरेट। देन फिफ्थ स्टेप में क्या हुआ, वेलिन अमीनो ट्रांसफरेज। ओके, ये एंजाइम आके काम करेगा और एक पीएलपी एंजाइम भी जो यहाँ पे काम कर रहा है, एक अमीनो एसिड से दूसरे अमीनो एसिड में क्या करना, एक अमीनो ग्रुप या फिर एक अमाइन ग्रुप की ट्रांसफर करना। ओके, यही काम होता है इसका। तो यहाँ पे क्या प्रोडक्ट में आया हमारे पास, वेलिन। ओके, तो ये क्या है, बायोसिंथेसिस ऑफ वेलिन। गॉट इट। देखिए ल्यूसिन की बायोसिंथेसिस कैसे होती है। ल्यूसिन जो है हमारा एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट जो बना था पिछले वाले वेलिन अमीनो एसिड की बायोसिंथेसिस में, उसी से होती है इसकी बायोसिंथेसिस ल्यूसिन की। ओके, हमारा कौन सा इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बना था उसमें, वेलिन वाले अमीनो एसिड में कौन सा था, अल्फा कीटो आइसोवेलेरेट। ओके, तो इसके बाद अगर हमने ल्यूसिन की बायोसिंथेसिस देखनी है तो उसके लिए हमारे पास कौन सा एंजाइम होना चाहिए, वो है अल्फा आइसोप्रोपाइल मलेट सिंथेस, जो कि क्या बनाएगा, सिंथेस मतलब कि किसी दूसरे कंपाउंड मॉलिक्यूल को बनाने वाला एक एंजाइम। ठीक है, तो प्रोडक्ट में क्या बनाया इस एंजाइम ने, अल्फा आइसोप्रोपाइल मलेट बनाया और यहाँ पे एसिटाइल कोए जो है एंजाइम की तरह, को एंजाइम की तरह काम कर रहा है और एसिटाइल ग्रुप ट्रांसफर कर रहा है किसको, अल्फा कीटो आइसोवेलेरेट को। ओके, अब नेक्स्ट स्टेप में जो है हमारे पास अल्फा आइसोप्रोपाइल मलेट जो है किसमें चेंज हो जाएगा, बीटा आइसोप्रोपाइल मलेट में। और कौन सा एंजाइम रिस्पॉन्सिबल है इसके लिए, वो है बीटा आइसोप्रोपाइल मलेट आइसोमेरेज। अब आइसोमेरेज का मेन काम क्या होता है, रीअरेंजमेंट करना। रीअरेंजमेंट कैसे हुई, तो हमारे पास नेक्स्ट वाला प्रोडक्ट आ रहा है वो है बीटा आइसोप्रोपाइल मलेट, जो कि कौन सी एंजाइम की हेल्प से आ रहा है, वो है बीटा आइसोप्रोपाइल मलेट आइसोमेरेज। आइसोमेरेज का मतलब होता है रीअरेंजमेंट करना विद इन ए स्ट्रक्चर। ओके, मतलब सिर्फ और सिर्फ उसकी रीअरेंजमेंट ही कर रहा है, वो स्ट्रक्चर को चेंज नहीं कर रहा। ठीक है, अब OH ग्रुप जो है सेकंड कार्बन पे जो था यहाँ पे अल्फा आइसोप्रोपाइल मलेट में, वही उसकी जो पोजीशन है वही चेंज हुई है नेक्स्ट वाले प्रोडक्ट में, बीटा आइसोप्रोपाइल मलेट में। ओके, अब नेक्स्ट थर्ड स्टेप में कौन सा एंजाइम है यहाँ पे काम कर रहा है, वो है डीहाइड्रोजिनेज। डीहाइड्रोजिनेज का मतलब जो हाइड्रोजन है उसको रिमूव करना है उसमें। ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड जो है CO2 रिमूव हो गया था पिछले स्टेप में। ओके, थर्ड वाले स्टेप में, और हमारे पास डीहाइड्रोजिनेज की हेल्प से हाइड्रोजन जो है यहाँ पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप के पास जो है वो भी रिमूव हो जाएगा। ओके, तो हमारे पास कौन सा प्रोडक्ट बनेगा, अल्फा कीटो आइसोकेप्रोएट। ठीक है, तो फोर्थ स्टेप में कौन सा एंजाइम रिस्पॉन्सिबल है जो कि अल्फा कीटो आइसोकेप्रोएट को ल्यूसिन में चेंज करेगा, वो है ल्यूसिन अमीनो ट्रांसफरेज। अमीनो ट्रांसफरेज का मतलब एक अमीनो एसिड से दूसरे अमीनो एसिड में एक अमीनो या फिर अमाइन ग्रुप को ट्रांसफर कर देना। ओके, इसके लिए ज्यादातर कौन से अमीनो एसिड रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ग्लूटामेट, अल्फा कीटो ग्लूटरेट जो एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट होता है। ओके, जिसका मेन काम क्या होता है, अमीनो एसिड की जो है वो क्या करना, एक अमीनो एसिड से दूसरे अमीनो एसिड में एक अमीनो या फिर अमाइन ग्रुप को ट्रांसफर कर देना। ओके, और यहाँ पे कौन सा एंजाइम है, ल्यूसिन अमीनो ट्रांसफरेज, और प्रोडक्ट हमारे पास क्या आया, ल्यूसिन। ओके, दिस इज ऑल अबाउट द बायोसिंथेसिस ऑफ ल्यूसिन। ओके।